हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नोलॉजी पर। मैं हूं स्वागत करता हूं आपका नए वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। इससे पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर के लिए और इसे एक्सरसाइज के लिए भी जो आगे पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 5 में हम स्पेशली एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.2 में हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, इवेलुएट करके आपको कहते हैं। फिर आपका फर्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 60 cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री आपका है। ऐसा है ये आपको। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ आपको रेशियो याद करने की जरूरत है। अगर आपको रेशियो याद है अगर आपको रेशियोज याद है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। तो साइन के रेशियोज देख लेते हैं। क्या टाइप के रेशियोज थे? 0 डिग्री पे कौन सा एंगल बन रहा था? 30 डिग्री पे कौन सा एंगल बन रहा था? और आपका 45 डिग्री पे कौन सा एंगल बन रहा था? 60 डिग्री पे कौन सा एंगल बन रहा था? तो बता सकते हैं 0 डिग्री पे क्या एंगल बन रहा था? 0 डिग्री पे आपको बन रहा था एंगल नहीं सॉरी रेशियो 1। और 30 डिग्री पे आपका बन रहा था वो 1/2। तो 30 डिग्री पे 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे आपका क्या बन रहा था? 90 डिग्री का हमें भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री हमें पूछा नहीं है अभी तक, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका क्या बन रहा था? इसमें आपका टेबल था और 30 डिग्री का आपका इसमें बन रहा था √3/2। यहाँ पे तो √1/√2 बन रहा था, यहाँ पे 1/2। ठीक है। फिर तो 30 डिग्री पे आपका क्या था? √3/2 cos, ये हो गया sin 60 √3/2 और ये हो गया आपका cos 30 √3/2 आ गया। ये भी प्लस का साइन लगा देते हैं बीच में। sin 30 का था आपका? sin 30 था 1/2 मल्टीप्लाइड में cos 60 का था जो sin 30 था आपका 1/2। ठीक है। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको बन जाएगा 3। 2 भी 2 से करेंगे 4 प्लस 1 का 1 2 से करेंगे 4। तो ये कुछ अगर नीचे के दो डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हैं तो आप डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 3 + 1/4 अगर नहीं है तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 4/4 बनता है 1। तो ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं आगे। सो गाइस, आपको दूसरा क्वेश्चन इस तरह का है कुछ। ये आपको देखने में सिर्फ कठिन लग रहा है पर ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल। 5 × cos स्क्वायर 60 जो आपका है। cos 60 क्या होती है आपकी? cos 60 वही होती है जो sin 30 होती है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे 4 × sec 30 क्या होता है आपका? sec 30 आपको ध्यान ना हो तो आपका sec 30 होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। sec 30 आपका होता है 2/√3। ये होता है आपका sec 30। ठीक है, ठीक है। sec 30 सो गाइस sec 30 आपका होता है 2/√3। तो यहाँ पे रख देते हैं 2/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 10 45 आपका होता है 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, अपॉन में लिख देते हैं यहाँ पे, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसे हमने मिटा दिया। sin 30 क्या है? sin 30 है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 वही होगा जो sin 60 होगा, यानी कि √3/2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक है। इसे पूरी फॉर्मेट में यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 ×
1/4, 1 का 1, 2 का 4, प्लस 4 इंटू 2 का 4 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस 1 अपॉन बड़ा अपॉन किसको दें 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ पे मेरा बोर्ड आई थिंक फिल हो ही गया है, तो मैं यहाँ पे इसे ले जाता हूँ, इसे मैं पहले रब कर देता हूँ, फिर मैं हम इसमें आगे चलेंगे। तो इसमें आगे हम यहाँ पे कर देते हैं, सांप से ऐसा लग रहा है पर ये है नहीं वो। यहाँ पे 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना कोई परेशानी नहीं है। 5/4 यहाँ पे बन जाता है, प्लस 4 जा 16/4 माइनस 4 नहीं सॉरी 3 होगा आपका यहाँ पे, माइनस का 1/1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम हैं, तो यहाँ पे सेम ही आएंगे। तो 1 + 3/4, तो यहाँ पे आपका होगा, अब इन दोनों को सीधे तो गाइस पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, फिर बाद में इसका ले लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। तो 4 × 3 12 होता है आपका, लेकिन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखेगा वो, तो हम इन दोनों का कॉमनली देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम, पहले 2 से करेंगे, 2 × 4, 3 × 2 × 2 3 3 1 1 3 × 6 6 × 12, यहाँ पे 12 आ रहा है इसका एलसीएम। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है, आई थिंक नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आई थिंक कोई गड़बड़ नहीं हुई है। स्टार्ट। तो इन दोनों का एलसीएम बैठेगा 12, 5 4 3 12 प्लस 16 × 3 5 3 6 12 माइनस 1 कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 + 1 4 4/4 1 आएगा यहाँ पे। तो ठीक है, फिर 5 × 3 5 × 15 15 प्लस 6 × 36, तो 96 ये हो गया अपॉन 12 माइनस का 1। मेरी यहाँ पे थोड़ी सी एक गलती मान लो या फिर कुछ चूक मान लो, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया था 6 अभी यहाँ पे, लेकिन आएगा यहाँ पे 4 आपका, ठीक है। तो इस वजह से वो पूरा आंसर गलत आ रहा है। तो 5 से 15 प्लस 16 4 जा 64 आपका आएगा यहाँ पे 12 माइनस का 1/1, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे 15 + 64 करेंगे आपका, तो यहाँ पे आपका ये आएगा 79/12 माइनस 1/1 करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आएगा 12 79 माइनस 12, यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 1 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो माइनस अगर 12 करेंगे 79 माइनस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64 आएगा अपॉन 12, ठीक है, ओके। 64/12 यहाँ पे आ रहा है। आई थिंक कुछ गड़बड़ी हुई है शायद, या नहीं हुई है। है तो सही।
तो गाइस यहाँ पे 67/12 आपका आंसर आएगा। मैंने गलती से 64 लिख दिया था। आंसर आ रहा है आपका 67/12। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। इसमें तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, एक तो मैंने फर्स्ट वाला करा दिया, एक लास्ट वाला जो हार्ड लगा मुझे मैंने वो करा दिया। अगर आप एक सीख जाते हैं तो आप सारे मतलब कर लेते हैं फिर वो। तो ये मुझे हार्ड लगा थोड़ा, तो इस वजह से मैंने ये करा दिया, और फर्स्ट वाला मैंने वो प्रैक्टिस के लिए आपको करा ही दिया। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो गाइस आपका सेकंड क्वेश्चन इस तरह का है, चूज द करेक्ट आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई आपको एक चूज करना है, लेकिन आपको ये शर्त ये दी हुई है कि आपको चूज तो करना है, पर लेकिन आपको उसको जस्टिफिकेशन भी देना है, आपको कैसा आंसर आया ये मतलब वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सिंपली इसे हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। 10/30 की वैल्यू होती है आपकी 1/1 प्लस 10² 30, यानी कि 1/√3 का आपका कर देंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इस तरह का फॉर्मेट बनेगा, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो ये आपका इस तरह का कुछ फॉर्मेट बनेगा। तो इसका सीधे हम डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले का। ठीक है, यहाँ 3। तो गाइस इसका आगे का 2/√3 अपॉन स्टार्ट। सो गाइस ये आपका यहाँ से मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के समझ में क्या पता नहीं आया हो। तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर खोला है 1/√3 का, 3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे मतलब ऐसे हमने कर दिया है। आगे चल के आपको खुद दिखने को मिल जाएगा। इसकी आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, फिर 3 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 6 अपॉन 4 √3। यहाँ पे इसे काट देते हैं, 2 3 6 2 2 4। तो ठीक है, 3/2√3 आपका ये आंसर आएगा, जो कि आपका क्या है। आपको एक मिनट में एक चीज बता देता हूँ आपको, शायद मेरे से कोई गड़बड़ी हुई यहाँ पे। सो गाइस आपको ये आंसर है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी फॉर्मेट में कभी भी नीचे आपका अंडर नहीं आता है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसा होता है, रेशनलाइज ऐसा होता है कि इसके हम अपोजिट से, यानी कि √3 जो है, तो √3 से हम इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं अपोजिट से, या फिर सेम से आपकी मल्टीप्लाई नीचे ऊपर नीचे करा देते हैं, जो कि अपोजिट बन जाता है। ठीक है, फिर मैं सीधे इसकी मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, इंटू √3 से कर दी, और 2 इंटू √3 से √3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको बन जाएगा 3 से ये कटा, 3 से ये कटा, √3/2 आपका जो है ये आपका किसका आंसर हो सकता है, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो √3 आपका होता है sin 60, अगर आपको याद हो तो sin 60 आपका √3/2 बंद हो गया। तो यार सो गाइस इसमें ये आंसर आपका सही है, बिल्कुल राइट आपका आंसर ये है। तो इसका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, आप इसका पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो अब हम चलते हैं आगे इसके दूसरे पार्ट में। सो गाइस
इसमें ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, मतलब वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है पर ये थोड़ा सही वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करने का सीधा तरीका है, इसमें आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा है। बहुत वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मैं नई वीडियो इसके ऊपर जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं लेके आता हूँ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी मैं नई वीडियो आपको लेके आऊंगा। 1 प्लस 10 का जो 1045 होता है 1 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे सीधा, सी बात है। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 करेंगे 0 अपॉन 1 प्लस 1 करेंगे 2, आपका आंसर आएगा। 0 अपॉन 2 क्या हुआ, कुछ नहीं, 0 आपका आंसर परफेक्ट है इसके लिए। तो इसका आंसर होगा 0, राइट आंसर 0 होगा इसका। ये आंसर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फिर भी सही इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम मिलते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार वीडियो को, लाइक भी करो वीडियो को, और कमेंट भी अगर आपको इससे चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको आंसर पूरा बताऊंगा उसका। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो और यार शेयर करो जितना हो सके फ्रेंड के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।